हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रोहित इलेक्ट्रिकल क्लासेस। स्वागत है आपका। तो पिछले फर्स्ट और सेकंड पार्ट जो है वो सिक्रोनस मशीन की सिक्रोनस मोटर का हो चुका है। आज अपन एक सिक्रोनस मशीन दूसरी कौन सी अल्टरनेटर, जिसे अपने क्या बोलते हैं प्रत्यावर्तक। अल्टरनेटर, प्रत्यावर्तक या एसी जनित्र या सबसे पहले तो अपने बात कर लें, ज्यादा नहीं 20 सेकंड, कि एसी जनित्र, प्रत्यावर्तक, अल्टरनेटर और सिक्रोनस अल्टरनेटर क्या सिस्टम क्या है। देखो, अपने अल्टरनेटर सभी को पता है काम क्या करता है, यांत्रिक ऊर्जा को एसी विद्युत ऊर्जा में बदलता है। यानी कि अपने को एसी देता है, एसी देता है तो एसी को अपने इंग्लिश में क्या बोलते हैं, अल्टरनेटिव करंट ही होता है। तो अल्टरनेटिव करंट से आपका बना क्या, अल्टरनेटर। क्या बना, अल्टरनेटर। अब अगर इसकी हिंदी में बात करें तो एसी को हिंदी में क्या बोलते हैं, प्रत्यावर्ती। क्या बोलते हैं, प्रत्यावर्ती। तो प्रत्यावर्ती से अपना क्या बना, प्रत्यावर्तक। अगर अपने बात करें एसी जनित्र, तो एसी देता है, एसी देता है मतलब कहीं ना कहीं वो खुद जनरेट करता है ना, बनाता है, खुद उत्पन्न करता है। उत्पन्न करने वाला जनरेटर होता है। जनरेटर यानी कि अपने को एसी दे रहा है। जब एसी दे रहा है तो इसे मैं एसी जनरेटर कहूंगा ना। जनरेटर को हिंदी में जनित्र बोलते हैं। क्या बोलते हैं, जनित्र। तो यहां से ये पता लग गया। अब बात करते हैं सिक्रोनस अल्टरनेटर की। सिक्रोनस अल्टरनेटर का मतलब क्या होगा। देखो, अगर मैं आपको सीधी सी भाषा में बताऊं, सिक्रोनस मशीन, अगर मैं आपसे पूछूं सिक्रोनस मशीन, तो सिक्रोनस मशीन दो प्रकार की होती है, मोटर और अल्टरनेटर, या ऐसे जनित्र बोलते हैं। ठीक है, तो सिक्रोनस मशीन दो प्रकार की होती है, मोटर जनरेटर। जैसे डीसी मशीन दो प्रकार की होती है, डीसी मोटर और जनरेटर। यहां तक क्लियर है। अगर अपने बात करें मोटर की, तो सिक्रोनस मोटर अपनी क्लियर हो चुकी है। जिसने नहीं देखी वो जाके देख ले, पहली बात। अगर मैं बात करूं सिक्रोनस मशीन में किसकी, जनरेटर की, तो जनरेटर की तो बात करेंगे। जनरेटर मतलब जनरेट करने वाला। अब इन दोनों को सिक्रोनस क्यों कहा, क्योंकि इनमें N बराबर 120 इंटू एफ अपॉन पी, यानी कि सिक्रोनस गति जो है उस कारण इनको अपने क्या बोलते हैं, सिक्रोनस मशीन। दूसरी बात, अपने मोटर को एसी डीसी दो सप्लाई दी थी। अब एसी तो अपने यांत्रिक ऊर्जा में बदलने के लिए अपने उसको दी थी क्या, विद्युत ऊर्जा। पर अपने डीसी दी थी उसको एक्साइट करने के लिए। सेम वही डीसी अपने इसको भी देंगे, किस लिए, उत्तेजना के लिए। मतलब कहने का कि सिक्रोनस मशीन में जो सिक्रोनस प्रत्यावर्तक है, अपने उसमें भी क्या देंगे, डीसी देंगे। कहां देंगे, फील्ड में। वही सेम कंडीशन इसमें थी। यहां भी फिक्स पोल बनाए थे, यहां भी फिक्स पोल बनाएंगे। तो कहने का बात मतलब इतना ही है कि ये दोनों सिक्रोनस मशीन के अंतर्गत आती हैं। इसीलिए मैंने सिक्रोनस मोटर करवाने के बाद आज सिक्रोनस जनित्र की बात की। और सिक्रोनस जनित्र को अपने क्या कहेंगे, एसी जनित्र, प्रत्यावर्तक, अल्टरनेटर या सिक्रोनस अल्टरनेटर। ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया। अब काम सभी पता लग गया होगा सबको। काम क्या होता है, यांत्रिक ऊर्जा को किस में बदलता है, वैद्युतिक ऊर्जा में। यानी कि यांत्रिक इसको अपने देंगे, अपने को ये विद्युत देगा। तो यानी कि पहले इसको यांत्रिक देनी पड़ेगी तभी विद्युत देगा। तो यांत्रिक ऊर्जा देंगे। अब एक बात अपने दिमाग में सभी को रखनी है, क्या रखनी है, कि जो ये अल्टरनेटर है, चाहे डीसी जनरेटर है चाहे एसी जनरेटर है, फैराडे के नियम पे काम करता है। फैराडे ने क्या बोला, जब किसी चुंबकीय क्षेत्र के अंदर किसी चालक को रख के घुमाया जाए। अब चुंबकीय क्षेत्र चाहिए तो चुंबकीय क्षेत्र तो वाइंडिंग से होगा, वाइंडिंग होगी तभी मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। कहने का मतलब जब किसी चुंबकीय क्षेत्र के अंदर
किसी चालक को रख के, चालक यानी कि कहीं ना कहीं आर्मेचर या रोटर की बात हो रही है, रख के घुमाया जाए, मतलब रोटर को घुमाना है। जब रोटर को घुमाना है तो कहीं ना कहीं अपने को यांत्रिक ऊर्जा चाहिए। क्या चाहिए? यांत्रिक ऊर्जा चाहिए। यानी कि इसको इसके साथ कपलिंग करके और क्या किया जाएगा, ये अपना जनित्र, ये अपना, अब यांत्रिक ऊर्जा यहीं से क्लियर कर दूं, यांत्रिक ऊर्जा युक्ति अपने को देगी, जो मशीन अपने को यांत्रिक ऊर्जा देगी वो अपने को यहां क्या कहेंगे, इसको प्राइम मूवर। अपने इसको क्या कहेंगे? प्राइम मूवर। अब प्राइम मूवर क्या करेगा? इसको मूव करेगा, घुमाएगा, जिसके कारण यहां क्या होगा? मैग्नेटिक फील्ड होगा। क्योंकि फैराडे का बात कर रहे हैं अपने, फैराडे ने क्या बोला, नियम अपने और भी आना पढ़ेंगे इसके, पर आज इसके सिर्फ और सिर्फ बेसिक कंसेप्ट की बात करेंगे कि क्या है जनरेटर। तो यहां पे इसके क्या रखूंगा, मैंने आर्मेचर रख दिया, यानी कि आर्मेचर की जगह देखो, आर्मेचर से अभिप्राय ये है कि वाइंडिंग जो है वो दो होगी, इसमें एक फील्ड वाइंडिंग होगी, एक आर्मेचर वाइंडिंग होगी। अगर आर्मेचर वाइंडिंग को रोटर पे कर दिया और रोटर घूम रहा है तो घूमता आर्मेचर होगा। अगर मैं फील्ड वाइंडिंग को रोटर पे कर दूंगा तो घूमता हुआ फील्ड होगा। तो जिसको जहां करूंगा उस तरीके से होगा, इसको और पढ़ेंगे। तो मैंने चालक रख दिया, चुंबकीय क्षेत्र है, प्राइमर से घुमा दिया, यानी कि चुंबकीय क्षेत्र के अंदर किसी चालक को रख के घुमाया जाए, इससे घुमाऊंगा ना, तो घुमाने के लिए इसको बोलते हैं कपलिंग। कपलिंग बोल लो या युग्मक, कपलिंग या युग्मक, ठीक है। तो कपलिंग या युग्मक अपने कहते हैं, ये तीन प्रकार की होती है, यहीं से क्लियर कर ही देता हूं। ये तीन प्रकार की होती है, रिब, स्लीव, फ्लैंज। रिब, स्लीव, फ्लैंज तीन प्रकार की होती है। तो कपलिंग का मतलब किसी दो मशीनों के शाफ्ट को जब जोड़ना जाता है तो कपलिंग की जाती है। इसको जब मैं यांत्रिक ऊर्जा इससे जब मैं लूंगा तो दूंगा किसको, इसको यांत्रिक ऊर्जा देंगे, चालक घूमेगा तो ईएमएफ जनरेट होगी। नियम को अपने विस्तार से पढ़ेंगे, पर बात यहां क्या हो रही है कि अपने को क्या क्या काम, अगर अपने को जनरेटर को यूज लेना है, एसी जनरेटर, तो क्या क्या चाहिए। तो यहां से क्लियर होगा, अपने को चालक चाहिए, चुंबकीय क्षेत्र चाहिए, घुमाने के लिए प्राइम मूवर चाहिए। यहां तक क्लियर है? देखो, उससे पहले आपको एक चीज क्लियर कर दूं, एक होता है एसी जनित्र, एक होता है डीसी, ठीक है। यहां पर आपको चीज क्लियर कर ही दूं कि ये आपका हो गया डीसी जनित्र, ठीक है। डीसी जनरेटर में ये फील्ड पोल है, हमेशा याद रखना, यहां आर्मेचर पे आर्मेचर वाइंडिंग, और ये फील्ड पोल पे कौन सी होगी, फील्ड वाइंडिंग। पर अपने को क्या पढ़ना है, अपने को पढ़ना अल्टरनेटर। तो भिन्नताएं क्या है, यहां पर यह चीज फिक्स होगी, मैं पहले बता दे रहा हूं कि यहां आर्मेचर हमेशा घूमता हुआ होगा, आर्मेचर घूमता हुआ होगा, और फील्ड हमेशा क्या होगा, स्थिर होगा। आर्मेचर घूमता होगा, फील्ड स्थिर होगा, क्योंकि अपने को क्या चाहिए, डीसी चाहिए। डीसी चाहिए तो कम्यूटेटर एसी को डीसी में बदलेगा। क्योंकि एक बात याद रखना, समानता क्या है दोनों में, ये भी एसी बनाता है, ये भी एसी बनाता है। अंदर अगर जनरेट की बात करूं, उत्पन्न ये भी एसी करेगा, उत्पन्न ये भी एसी करेगा। कौन सी करेगा, जया तरंग करेगा। यहां तक क्लियर, यानी कि साइन वेव उत्पन्न होती है, चाहे डीसी हो चाहे एसी हो, जनरेटिंग हमेशा साइन वेव होगी, जिसे जया तरंग बोलते हैं, ठीक है। अब अगर बात करते हैं कि इसके अंदर क्या है, इसके अंदर फील्ड वाइंडिंग हमेशा पोलो पे है, पोलो पे ही रहेगी। इसके अंदर आर्मेचर वाइंडिंग आर्मेचर पे है, आर्मेचर पे ही रहेगी। क्योंकि हमेशा क्या होता है कि जो, एक बात और बता दूं, आर्मेचर जहां जो चीज उत्पन्न करती है ना ईएमएफ, वो आर्मेचर ही होता है, आर्मेचर वाइंडिंग ही करती है। अब क्या होगा, यहां पर फील्ड स्थिर है, क्योंकि पोल तो घूमने वाले नहीं है, ये वाले तो स्थिर है, तो यहां पर फील्ड वाइंडिंग होती है तो फील्ड ही रहेगी। अब कम्यूटेटर तो आर्मेचर पे होता है, और आर्मेचर को अपने क्या है, घूमता हुआ रखेंगे, तभी जाके अपने को ईएमएफ कम्यूटेटर द्वारा, बुशों द्वारा बाहर मिलेगी। अब एक बात यहां होगी, ये फिक्स होगी। अब यहां क्या हो सकता है, यहां घूमते की बात करूं तो दोनों हो सकते हैं, यहां पर फील्ड भी घूम सकती है, आर्मेचर भी घूम सकता है। अगर स्थिर की बात करूं तो यहां पर स्थिर भी क्या है, आर्मेचर भी स्थिर रह सकता है और फील्ड भी स्थिर रह सकता है। अब आप सोचोगे फील्ड तो इस पे पोलों पे थी, इसमें अगर पोलों पे करोगे तो पोल तो स्थिर रहते ही हैं,
और घूमने की अगर बात कर रहे हो कि पोल भी घूमेंगे यानी कि बॉडी थोड़ी घूमेगी, नहीं, जिसको घुमाना है उसको घूमते हुए भाग पे कर दो। मुझे आर्मेचर को घुमाना है तो मैं रोटर पे वाइंडिंग कर दूंगा, मेरी आर्मेचर वाइंडिंग घूमने लग जाएगी। अगर मुझे फील्ड वाइंडिंग को घुमाना है तो फील्ड वाइंडिंग को मैं रोटर पे कर दूंगा, जब रोटर घूमेगा तो मेरी फील्ड वाइंडिंग घूमेगी। ये चीज आपको और विस्तार से बता देंगे। इसके अंदर तो ये चीज फिक्स होगी, आर्मेचर घूमता हुआ होगा और फील्ड स्थिर होगी। क्लियर है? अब इसके अंदर ये चीज आपको समझ आ गई। इसके अंदर क्या होगा, समानता तो ये थी दोनों में बराबरी कि ये भी एसी की साइन वेव बनाता है ये, और ये भी एसी की साइन वेव बनाता है। पर भिन्नता क्या हुई, ये हमेशा घूमता आर्मेचर स्थिर फील्ड होगा, ये घूमता आर्मेचर फील्ड दोनों हो सकता है, और स्थिर आर्मेचर स्थिर फील्ड हो सकता है। यानी कि एक टाइम में आर्मेचर स्थिर और फील्ड घूमेगा, एक टाइम में आर्मेचर स्थिर और फील्ड घूमेगा, और दूसरे में क्या होगा, फील्ड स्थिर होगा, आर्मेचर घूमेगा। तो ये चीज आपको क्लियर होगी यहां से। तो बात करते हैं वाइंडिंग की। सबसे पहले तो अपने वाइंडिंग पर ही आ जाए। तो जो आपकी वाइंडिंग होगी वो आपकी कौन सी होती है, एक तो फील्ड होती है जिसे अपने एक्साइट करेंगे, याद रखना, इसे क्या करेंगे, उत्तेजित। उत्तेजना जो दी जाती है इसे दी जाती है, कौन सी सप्लाई से दी जाती है, डीसी सप्लाई से। हमेशा याद रखना कि हमेशा उत्तेजना डीसी सप्लाई से दी जाती है, और वो कौन सी दी जाती है, फील्ड वाइंडिंग को। यानी कि ये मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करती है, इसे अपने क्या बोलेंगे, क्षेत्र लपेटन। क्या बोलेंगे, क्षेत्र लपेटन। लपेटन, कुंडल, क्वाइल, घुमाव, वाइंडिंग, वेस्टर्न, एक ही बात होती है। तो जो फील्ड वाइंडिंग होती है उसे क्षेत्र लपेटन बोलते हैं, उसे हमेशा डीसी से संयोजित किया जाता है। अब डीसी देने के लिए जो स्रोत अपने यूज किए जाते हैं, स्रोत, वो आपका बैटरी भी हो सकता है, ठीक है। अगर बड़े स्तर की बात करूं, शंट जनरेटर भी हो सकता है, शंट जनरेटर। या फिर आप क्या करते हो, शादी वगैरह में आपने देखा होगा कि जनरेटर के अंदर क्या होता है, एक रेक्टिफायर लगा होता है। क्या लगा होता है, रेक्टिफायर, यानी कि डायोड से बनाया गया एक रेक्टिफायर होता है जो एसी को डीसी बदल के सीधी फील्ड को चार्ज करता है। तो यहां तक समझ आ गया। अब याद रखना, फील्ड रोटर पे भी हो सकती है, फील्ड स्टेटर पे भी हो सकती है। तो फील्ड को हमेशा उत्तेजना यानी एक्साइट किया जाता है। एक्साइट करने के लिए हमेशा डीसी सप्लाई देंगे, हमेशा। और याद रखना, डीसी सप्लाई जो होती है, अगर छोटे स्तर की बात करूं तो 12, 24, 36, 48 वोल्ट। अगर बड़े स्तर की बात करूं 110, या आपको ऑप्शन में 240 वोल्ट डीसी भी मिल सकता है। और एक बात और याद रखना, मैक्सिमम जो एक्साइटेशन वोल्टेज होती है कहीं भी, मैक्सिमम 660 वोल्ट से ऊपर नहीं होती। 660 वोल्ट से ऊपर उत्तेजन वोल्टता नहीं होती। तो बात कर रहे थे कि क्षेत्र लपेटन को हमेशा उत्तेजित किया जाता है। उत्तेजित करने के लिए डीसी सप्लाई दी जाती है। डीसी के स्रोत बैटरी, शंट जनरेटर या रेक्टिफायर हो सकता है। तो बैटरी अगर अपने बात करें छोटे लेवल की 12, 24, 36, 48 से अपने इसको दे सकते हैं। अगर हाई लेवल की बात करें तो 110 या 240 वोल्ट। यानी कि अल्टरनेटर आपको, अगर मैं 12, 12, 13, 13, 14, 14 फुट बड़े अल्टरनेटर भी होते हैं। क्यों? क्योंकि वो बड़े स्तर पर यूज किए जाते हैं। 11,000, 22,000, 33,000 वोल्ट जनरेट के लिए भी इसको यूज बनाने के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, यहां तक क्लियर है? फील्ड का पता लग गया। फील्ड के बाद अगर करें वाइंडिंग की बात, कौन सी, आर्मेचर। तो देखो, आर्मेचर वाइंडिंग आपकी स्टेटर पे भी हो सकती है। स्टेटर यानी कि स्थिर भाग। स्टेटर के अलावा कहां हो सकती है, रोटर पे भी हो सकती है। ठीक है। और जब आपका मान लो रोटर घूम रहा है, रोटर क्या है, घूम रहा है, तो घूमते हुए रोटर से आप सप्लाई बाहर लोगे तो दो ही तरीकों से लेते हो। क्या होता है, आपको क्या लगानी है यहां, स्लिप रिंग। पर मैं जब डीसी जनरेटर की बात करूं तो आप डीसी जनरेटर में क्या यूज कर रहे थे, कम्यूटेटर। थोड़ी देर पहले आपको बताया मैंने कि एसी में तो आप स्लिप रिंग यूज कर रहे हो, पर डीसी में आप क्या करते थे, कम्यूटेटर। कम्यूटेटर जिसे अपने दिशा परिवर्तक या दिक् परिवर्तक के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो वहां अपने कम्यूटेटर या सप्लिट रिंग भी बोलते हैं, सप्लिट रिंग। याद रखना, मैंने इसको क्यों यहां लिया है, यहां इसलिए लिया, कई बार कम्यूटेटर दिक् परिवर्तक, दिशा परिवर्तक ना हो, कई बार आपको स्लिप रिंग और सप्लिट रिंग, SIPLIT
SLIP स्लिप, SPILT सप्लिट। रिंग रिंग तो होगी पीछे, पर यहां याद रखना सप्लिट रिंग और स्लिप रिंग में अंतर है, ये चीज याद रखना। अब क्या अंतर है? सप्लिट रिंग अपने को डीसी देगी, सप्लिट रिंग अपने को डीसी देगी, कम्यूटेटरी होता है। और जो स्लिप रिंग है, स्लिप रिंग राउंड होगी, पूरी राउंड होगी। और सप्लिट रिंग में क्या होता है? खांचे कटे होते हैं। ये होगी सप्लिट रिंग और ये होगी आपकी स्लिप रिंग। यानी कि स्लिप रिंग शॉर्ट सर्किटेड होती है। स्लिप रिंग को जो सप्लाई दोगे, एसी दोगे एसी देगी, डीसी दोगे डीसी देगी। पर सप्लिट रिंग या अपने कम्यूटेटर की बात करें, इसको एसी दोगे डीसी देगी, डीसी दोगे एसी देगी। इसीलिए इसको दिशा परिवर्तक बोलते हैं, यानी कि यह धारा की दिशा बदल देता है। वाइंडिंग चाहे फील्ड हो चाहे आपकी आर्मेचर वाइंडिंग हो, वाइंडिंग हमेशा SEC वायर, इसे बोलते हैं सुपर अनेमल कॉपर वायर, सुपर अनेमल कॉपर वायर, या इसे अति आवरणित तांबा बोलते हैं, आवरणित तांबा। देखो होता क्या है, देखो ये तो बेसिक बात है, सबको पता है। कुछ नहीं होता, एक सिंपल तांबे की जो कोर होती है, तार जो होती है, उसके ऊपर एक वार्निश चढ़ा दी जाती है। क्योंकि आप जब वाइंडिंग करते हो तो इस तरीके करते हो, तो ये वाइंडिंग कभी शॉर्ट नहीं होती आपस में, क्योंकि इसके ऊपर एक वार्निश या एक अनेमल चढ़ा होता है, जिस अनेमल के कारण ये शॉर्ट सर्किट नहीं होती। कहने का मतलब अचालक ही परत चढ़ा दी जाती है। कई बार आप वाइंडिंग का कनेक्शन करते हो ना, आप उसको आगे से छीलते हो, छीलने का मतलब उसके ऊपर से वो परत चढ़ाते हो ताकि कॉन्टैक्टर संपर्क में आए। ठीक है, ठीक है। अब अगर मैं बात करूं स्टेटर की, यानी कि स्टेटर, तो स्टेटर की वाइंडिंग स्टार में भी हो सकती है, डेल्टा में भी हो सकती है। ये बात रखना, स्टार में भी हो सकती है, डेल्टा में भी हो सकती है। मैंने स्टेटर की क्यों वाइंडिंग की बात की? क्योंकि हमेशा आर्मेचर वाइंडिंग की बात करूंगा मैं, क्योंकि आर्मेचर वाइंडिंग में ही स्टार डेल्टा होगा। क्यों? क्योंकि फील्ड वाइंडिंग अभी बता के गया हूं, फील्ड वाइंडिंग डीसी होगी। फील्ड वाइंडिंग को हमेशा डीसी देंगे, तो डीसी के लिए तो प्लस और माइनस दो ही चाहिए। तो स्टार में तो 1 2 3 भी हो सकता है। 3 फेज की बात कर रहा हूं, 3 फेज अल्टरनेटर, अपने 3 फेज अल्टरनेटर पढ़ रहे हैं। और अगर मैं बात करूं डेल्टा की, तो डेल्टा में भी 1 2 3, यहां भी 1 2 3। पर ज्यादातर स्टार क्यों यूज किया जाता है? क्योंकि स्टार से अपने सिंगल फेज सप्लाई भी ले सकते हैं, एक फेज एक न्यूट्रल, सिंगल फेज सप्लाई भी ले सकते हैं। तो यहां तक ये क्लियर हो गया। अब लास्ट एंड फाइनल मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आज अपने करेंगे वो है रोटर, जिसे क्या बोलते हैं? घूर्णक। ठीक है। अब घूर्णक आपके 2 प्रकार के होते हैं। कौन सा? ये समझेंगे अपने आप। एक तो होता है सैलिएंट, आप सभी जानते हैं। एक तो होता है सैलिएंट, एक होता है सिलेंड्रिकल। क्या होता है? सिलेंड्रिकल। अब सिलेंड्रिकल जो होता है उसे हिंदी में अपने बेलनाकार बोलेंगे। क्या बोलेंगे? बेलनाकार। और जो सैलिएंट होता है इसे हिंदी में अपने बोलते हैं समंथन ध्रुव प्रकार, समंथन ध्रुव प्रकार। इस चीज को थोड़ा ध्यान देना कि जो अपना क्या होगा, सैलिएंट होगा, उसे अपने समंथन ध्रुव प्रकार बोलते हैं। सैलिएंट पोल रोटर जो होता है उसे समंथन ध्रुव प्रकार। और अपना कौन सा होगा? जो सिलेंड्रिकल होगा उसे अपने बेलनाकार रोटर के नाम से भी जानते हैं। ठीक है। इनके इसके अलावा भी कुछ नाम है, तो उन नामों को पहले पता होना चाहिए। तो वो क्या है? तो जो आपका समंथन, इसे 2 नाम, समंथन ध्रुव, सैलिएंट। अगर मैं सिलेंड्रिकल की बात करूं तो इसे नॉन सैलिएंट भी बोलते हैं, नॉन सैलिएंट भी बोलते हैं। नॉन सैलिएंट क्योंकि इस पे कोई सैलिएंट नहीं होते, सैलिएंट मतलब खांचे, इस पे कोई सैलिएंट नहीं होते, नॉन सैलिएंट होता है, पर इस पे सैलिएंट होते हैं। अब कैसे होते हैं, क्या होते हैं, उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है। पहले प्रक्रिया आपको इसके वो बताया तो किस तरीके के दिखते हैं।
इसके बारे में जब मैं आगे आगे पढ़ाता जाऊंगा तो आपके दिमाग में कल्पना होनी चाहिए। ठीक है, ये आपका स्टेटर है, दोनों को स्टेटर के अंदर ही समझाऊंगा। कारण क्या होता है इसका एक और आपको पता लगेगा कारण। तो देखो ये इस तरीके होता है, यहां इसकी वाइंडिंग की जाती है, ये तो होगा सेलिएंट। सेलिएंट में क्या है, वाइंडिंग की जाती है, इस तरीके से होता है सेलिएंट। पर जो आपका सिलेंड्रिकल होता है वो सीधा गोल होता है, इस तरीके से क्या होता है, गोल होता है। अब यहां से एक बात पता लग रही है, अगर मैं इसके व्यास की बात करूं, व्यास की, इसका व्यास क्या है, कम। मैं ये कह सकता हूं कि इसकी मोटाई क्या है, कम। और इसकी अगर लंबाई की बात करूं, इसके मुकाबले इसकी लंबाई हमेशा क्या होती है, ज्यादा। लंबाई ज्यादा होगी, मोटाई इसकी कम होगी। इसकी बात करूं, इसका व्यास, देखो कई बार व्यास और मोटाई दो दी जाती है, तो याद रखना अगर व्यास कह ले चाहे मोटाई कह ले तो इसकी व्यास क्या होगा, ज्यादा। ठीक है, और लंबाई क्या होगी, कम। ठीक है, यहां से कल्पना करो ये आपकी शाफ्ट है, एक तो शाफ्ट के ऊपर इस तरीके से पूरा लंबा होता है, लंबाई भी ज्यादा होती है, यानी कि लंबाई ज्यादा होगी मोटाई भी, यानी कि कुछ इस तरीके से होगा। ये है, आपको इस तरीके से दिखेगा, कौन सा, ये वाला। अगर मैं इसकी बात करूं तो ये कुछ आपको पूरा गोल दिखेगा इस तरीके से। ठीक है, तो ये चीज याद रखना। तो यहां से आपको एक चीज पता लग गई होगी। एक बात और आपको यहां से बता दूं मैं आपको कि आपका जो ये रोटर होते हैं इनमें कुछ और भी क्या है। अगर आप पोलों की बात करूं, पोलों की बात, तो ये 2 या 4 पोल, मैक्सिमम 2 या 4। कौन से की बात कर रहा हूं, बेलनाकार की, इसकी समुद्र ध्रुव साइलेंट पोल, बेलनाकार, सॉरी बेलनाकार, और ये आपका हो गया साइलेंट। पहले इधर था, अब थोड़ा देख लेना। अगर पोलों की बात करूं तो ये पोल इसके 2 या 4 मैक्सिमम, यानी कि 120 इंटू एफ अपॉन पी, यानी कि 6000 अपॉन कितना हो गया, 2 या 6000 अपॉन 4, यानी कि 1500 या 3000। यानी कि आपको यहां से एक चीज क्लियर होगी। क्लियर क्या होगी कि इसकी गति जो होगी उच्च होगी, उच्च गति होगी इसकी। अब इसकी पोलों की बात करूं तो इसके पोल 6 से 40 पोल होते हैं, 6 से पोल 40 होते हैं। इसका मतलब इसकी मिनिमम गति 1000 होती है, यानी मैक्सिमम। अगर मैं अधिकतम गति की बात करूं, उच्च 1000 होगी, इसकी उच्चतम 3000 होगी। यहां से क्लियर याद रखते जाना, आपको बहुत सी चीजें मिलेगी। पहली बात तो ये याद रखना, ठीक है। पोलों, ये पोल मैक्सिमम 6 से 40 होते हैं। इसमें गति की अगर बात करूं, मैक्सिमम 1000 होती है। अगर ज्यादा अगर आपको गति देखनी हो तो 6000 को 40 से भाग दे देना, आपको पता लग जाएगा। अगर आपको बात करूं पोलों के अलावा यहां, तो इसका प्राइम मूवर, यानी कि उच्च गति पर चलाना है तो इसका प्राइम मूवर भाप होना चाहिए, भाप युक्त या वाष्प, 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 यानी कि हाई स्पीड होती है इसकी, ये याद रखना। उच्च स्पीड, उच्च स्पीड के लिए क्या यूज करोगे, या तो आपका क्या होगा, थर्मल, थर्मल में भी भाप बढ़ती है। न्यूक्लियर, न्यूक्लियर पावर प्लांट, चाहे न्यूक्लियर पावर प्लांट है चाहे थर्मल पावर प्लांट है, यानी कि भाप युक्त अगर टरबाइन होगी, टरबाइन भी पावर प्राइम मूवर का काम करती है। आपका जो पवन चक्कियां होती है ये प्राइम मूवर का काम करती हैं। झरने से पानी गिरता है नीचे, अपनी टरबाइन लगी होती है, कौन सी, हाइड्रोलिक, वो भी प्राइम मूवर का काम करती है। तो जो प्राइम मूवर अपने इस अल्टरनेटर के जोड़ेंगे ना, जिसमें बेलनाकार रोटर होगा, तो उस अल्टरनेटर के साथ जो अपने प्राइम मूवर होगा वो वाष्प चलित या भाप चलित होगा, यानी कि थर्मल या न्यूक्लियर। क्योंकि इसकी स्पीड क्या होती है, उच्च, क्योंकि पोलों की संख्या 2 से 4 होती है, यानी कि स्पीड कितनी होगी, मैक्सिमम 3000, 1500 से 3000। और यहां पर क्या होती है, स्पीड क्या है, उच्चतम कितनी है, 1000 है। वैसे अगर अपने देखें तो स्पीड तो लो ही है, इसके मुकाबले लो स्पीड है, और उच्चतम 1000 आरपीएम है। ठीक है, इसका उपयोग मीडियम, अपने इसको मध्यम, और या क्या कह सकते हैं, लो, निम्न,
लो या निम्न, यानी कि लो या निम्न स्पीड के लिए यूज किया जाता, तो इसके लिए कौन सी, भाप तो यूज नहीं चलेंगे, वाष्प चलिए यूज नहीं करेंगे, तो क्या करेंगे, पवन चक्की, हाइड्रोलिक, ठीक है, भाप पवन चक्की होगी, हाइड्रोलिक, इस तरीके के जहां स्पीड क्या होती है कम, पर यहां वाष्प चलित होते हैं, स्पीड होती है ज्यादा। इससे अपने बोलेंगे टर्बो अल्टरनेटर। टर्बो क्यों, क्योंकि स्पीड बहुत ज्यादा होती है, और इन्हें क्या बोलेंगे, हाइड्रो, क्या बोलेंगे, हाइड्रो। पोल, गति, कौन सा प्राइमर यूज किया जाता है, यहां तक समझ आ गया होगा। आगे अगर अपने इसकी बात करें तो क्या पढ़ेंगे, कुछ विशेषताएं और हैं। मैंने आपको बताया था ये आपका स्टेटर है और ये आपके क्या है, रोटर है, ठीक है। अगर मैं इसकी बात करूं तो ये गोल ही होता है। इसके चारों ओर अगर मैं एयर गैप की बात करूं, एयर गैप मतलब स्टेटर और रोटर के मध्य जो वायु है, गैप है, वायु अंतराल, वायु अंतराल, ये आपका बेलाकार बना दिया इधर, तो ये आपका सैलिएंट और ये आपका बेलनाकार। तो बेलनाकार गोल होता है बिल्कुल, कोई खांचे नहीं होते, इसमें तो खांचे होते हैं, यानी कि मैं ये कह सकता हूं इसके अंदर वायु अंतराल क्या होगा, समान होगा। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, वायु अंतराल इसमें क्या होता है, समान, चाहे यहां चाहे यहां। इसके अंदर क्या होगा, यहां तो क्या होगा, कम होगा, फिर बढ़ता जाएगा, फिर कम होगा, फिर बढ़ता जाएगा, यानी कि असमान। वायु अंतराल क्या होता है, असमान। सबसे पहले ये नोट करो, ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आपको रोटर का पता लग गया, समंथन ध्रुव प्रकार जिसे अपने सैलिएंट पोल बोलते हैं। एक होता है बेलनाकार जिसे अपने क्या बोलते हैं, सिलेंड्रिकल या नॉन सैलिएंट। नॉन सैलिएंट तो क्या है, उच्च गति के लिए पूछ ले तो आपको पता होना चाहिए बेलनाकार यूज किया जाता है, मैक्सिमम गति 3000 आरपीएम होती है, वायु अंतराल समान होता है, और इसके लिए जो प्राइमर यूज किया जाता है भाप चलित है, वाष्प चलित होते हैं। पर अगर अपने में सैलिएंट पोल की बात करें तो वायु अंतराल क्या होता है, असमान होता है, कहीं ज्यादा कहीं कम होता है। स्पीड उसकी क्या होती है, कम होती है, यानी कि 6 से 40 पोल तक हो सकते हैं। 40 पोल यानी कि स्पीड उतनी कम होगी जितने पोल ज्यादा होंगे, ठीक है। और अगर अपने बात करें, एक और चीज याद रखना कि जो अपना स्टेटर होता है, क्या होता है, स्टेटर बड़ी और छोटी। अगर छोटे साइज और बड़े की बात करूं तो बड़े में किसका होगा, कास्ट स्टील, और यहां कास्ट आयरन। इसका भी बहुत बड़ा कारण है, क्योंकि कास्ट स्टील जो होता है उसकी वाइब्रेशन अगर उस मशीन की ज्यादा हो तो कास्ट स्टील की दरारें नहीं आती। पर क्या होता है, जो कास्ट आयरन होता है उसे अगर बड़ी बॉडी में यूज करेंगे तो दरारें आने के कारण टूट सकता है, इसलिए ये थोड़ा आपको याद रखना। और आपको फील्ड और आर्मेचर, फील्ड और आर्मेचर में एक चीज और बता दूं, जो आपका आर्मेचर होगा इसके अंदर आई स्क्वायर आर यानी कॉपर लॉस, कॉपर लॉस होता है, और आपका क्या होता है, आयरन लॉस भी होता है, आयरन लॉस भी होता है, कॉपर लॉस होता है, आयरन लॉस होता है। पर फील्ड वाइंडिंग में आपका कॉपर लॉस होगा, क्योंकि आपकी क्या है, आई स्क्वायर आर आपकी क्या है, वाइंडिंग है, पर आयरन लॉस नहीं होगा, क्योंकि इसके अंदर क्या है, डीसी देंगे अपने एक्साइटेशन में। जब एक्साइटेशन में डीसी दी जाती है तो आपकी जो कॉपर आयरन लॉस जो होते हैं, आयरन लॉस जो होते हैं वो फ्रीक्वेंसी के समानुपाती होते हैं, फ्रीक्वेंसी डीसी में 0 होती है, इसलिए नागण्य माने जाते हैं आपके क्या, आयरन लॉस। ठीक है दोस्तों, आज अपने लगभग कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो चुकी है। कल इसके बारे में और ज्यादा पढ़ेंगे भी, एक्साइट किया तो किया क्यों, ठीक है, और इसकी कार्यप्रणाली क्या है, किसके सिद्धांत पे काम करेगा। तो आज के लिए इतना ही। लाइक और सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दिया करो, वैसा भेज दिया करो कहीं, बाकी आपकी इच्छा है। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।